आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था 1000 कैन पेलिवियन की यहाँ पे मीटिंग चल रही होती है, जिसके अंदर सब लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते, डिस्कस कर रहे होते कि कैसे स्टार मेंशन क्लैन को यहाँ पे भी संभाला जाएगा। इतने में हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी कुछ नोटिस करता है। ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे क्लैन लीडर भी होता है यहाँ पे 1000 कैन पेलिवियन का। फिर ये बोलता है ये तो डेविल टून कॉग्निटो अटैक है, इंटेलिजेंस हॉल। यहाँ पे किसने मुझे कहा था कि स्टार मेंशन क्लैन का मेन ऑफेंसिव फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रोकन है, टूटा हुआ है। सुन के ये बंदा खड़ा होता है, ये इंटेलिजेंस हॉल का मास्टर होता है, बोलता है पर कुछ दिनों पहले हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये सुन के बूढ़ा आदमी बोलता है तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि दो ग्रेट फॉर्मेशन यहाँ पे केवल कुछ ही दिनों में रिपेयर हो गए, ठीक हो गए। तुम यहाँ पे जिन कचरों को यहाँ पे पाल रहे हो, यहाँ पे उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गलत दी है। तुम सबके आधे साल के प्रोफाउंड स्टोन यहाँ पे गायब किए जाते हैं, यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेंगे सूजन, क्योंकि तुम यहाँ पे इंटेलिजेंट हॉल के मास्टर हो। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी पनिशमेंट भी मिलेगी यहाँ पे रूल के हिसाब से। ये सुन के हॉल मास्टर बोलते हैं हाँ मैं अपनी पनिशमेंट को स्वीकार करता हूँ यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे डेविल टून कॉग्निटो के बारे में बताया जाता है, जो यहाँ पे ओरिजिनली क्रिएट किया। बनाने वाला बंदा यहाँ पे बहुत फेमस मार्शल आर्ट विनर रोम का था, जो काफ़ी पहले मर चुका है। यहाँ ये एक तरह का साउंड आर्ट होता है जो यहाँ पे सीधे इसके सुनने वाले के माइंड को अटैक करता है यहाँ पे, और उसके दिल के बुराइयों को, डेविल हार्ट को। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि वो अपने यान और अपने माइंड को प्रोटेक्ट करे, यहाँ पे बचा के रखे। और अगर डेविल हार्ट अगर स्टार्ट हो जाता है तो उनका ट्रू क्योर यहाँ पे मैसअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्रेजी पागल भी हो सकते हैं और यहाँ पे आखिर में अपनी लाइफ भी लूज कर सकते हैं, जान भी गंवा सकते हैं। इतने में फिर यहाँ पे हम जूफेंग को देखते हैं, जो यहाँ पे अपने आप को बोल रहा होता है शट अप, यहाँ पे ध्यान मत दो इस चीज़ पे। इतने में फिर वो अपने मन में सोचता है जब से मैं यहाँ पे वरदान सी पोर्ट के अंदर आया हूँ, तब से मैं केवल एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि कैसे मैं इस डेविल टून कॉग्निटो फॉर्मेशन को यहाँ पे रिपेयर करूँ, यहाँ पे रात और दिन। पर मैं यहाँ पे एक भी बंदा ऐसा ढूंढ नहीं पाया जो यहाँ पे ऐसा कर सके, उसे ठीक कर सके। डैम दोस्त रिफाइनर्स यहाँ पे वो सब के सब ट्रैश, यहाँ पे कचरा है। फिर भी ये फॉर्मेशन जब यहाँ पे पहली बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैं इसे रिसीव कर रहा हूँ, यहाँ आखिर में ये मेरे पे ही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे ये मार्शल आर्ट टेक्निक यहाँ पे काफ़ी पावरफुल थी यहाँ पे, और इसे ब्लॉक करना भी काफ़ी मुश्किल था। पर बाद में एक जीनियस रिफाइनर ने यहाँ पे इसे मॉडिफाई किया और इसे ना एक फॉर्मेशन में बदल दिया। भले इसकी पावर यहाँ पे कंपेयर नहीं की जा सकती जब एक मार्शल आर्टिस्ट इसे यूज़ करता है, फिर भी यहाँ पे ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है अगर यहाँ पे बड़ी जगह पे हमला करना हो तो। इतने में हम देखते हैं जूफेंग यहाँ पे अपने खुद के ईयर ड्रम्स फाड़ देता है, उस आवाज़ को रोकने के लिए, अपने दिमाग तक पहुँचने से रोकने के लिए। फिर वो यहाँ पे हंसते हुए बोलता है ये डेविल टून कॉग्निटो फॉर्मेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा अगर यहाँ पे आप उसे सुन ही नहीं सकते हो यहाँ पे, है ना। ये कितना स्टूपिड है, कितना बेवकूफ़ी पना है, हाँ हाँ हाँ। फिर इतने में हम देखते हैं डेविल टून कॉग्निटो फॉर्मेशन से यहाँ पे जूफेंग को काफ़ी डैमेज मिलती, बहुत चोटें लगती है। ये देख के फिर डून बोलता है तुम यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहे थे डेविल टून कॉग्निटो मोड के अटैक से, यहाँ पे अपने कानों को डिस्ट्रॉय करके। तुमने यहाँ पे समझ क्या रखा है टॉप टायर फॉर्मेशन को, यहाँ पे तुम उसे समझते क्या हो। ये सुन के जूफेंग चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ पे अफेक्ट क्यों नहीं हो रहे यहाँ पे इस डेविल टून से, यहाँ पे तुम पे ये असर क्यों नहीं कर रहा। ये सुन के डून बोलता है जो अभी यहाँ पे मरने वाला उसे ये जान के क्या करना है, क्या लेना देना है। ये कहते ही डून उस पर एक और अटैक करता है यहाँ पे, व्हाइट फ्लेम घोस्टली किलर। जाओ अब रिग्रेट करो, यहाँ पे पछतावा करो कि तुमने भी वो काम किए यहाँ पे अपने मरते समय। ये कह के फिर यहाँ पे डून अपने मन में सोचता है अगर यहाँ पे लियन नहीं होता ना तो मैं भी यहाँ पे मर जाता यहाँ पे वेंडी की टीम के साथ यहाँ पे साउथ सी के अंदर। पर ना ही केवल मैं यहाँ पे जिंदा वापस आया, उसने मुझे एक हाई लेवल टेक्निक भी सिखाई यहाँ पे, हार्ड कामिंग टेक्निक यहाँ पे, जो यहाँ पे डेविल टून को अटैक को विथस्टैंड कर सकते, उसे झेलने की ताकत देती है। सही में वो यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग है। इतने में फिर यहाँ पे हम जूफेंग को देखते जो यहाँ पे डून को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगा। इतने में हम देखते हैं डून यहाँ पे जूफेंग को गर्दन से पकड़ता है और बाद में जोर से दूर फेंक देता है और बोलते हैं यहाँ से गेट लॉस्ट हो जा, दूर हो जा मुझसे। फिर हम देखते हैं जूफेंग यहाँ पे जैसे ही शिप से टकराता है उसके बाद एक जोर से धमाका होता है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण यहाँ पे सबकी नज़र यहाँ पे उस शिप के ऊपर आ जाती है। ये देख के फिर लोग बोलते हैं उधर देखो यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर की बरसात हो रही है। ये सुन के दूसरा बोलता है अरे ये तो सारे एल्डर्स हैं ना यहाँ पे स्टार मेंशन सेक्ट के। इतने में फिर एक बोलते हैं जरा रुको एक मिनट, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने मार्शल आर्ट एम्परर जूफेंग को देखा वहाँ पे। सुन के बाद में सबके सब ऊपर देख के बोलते हैं अरे वो तो जूफेंग है, वो तो सही में जूफेंग है, वो तो यहाँ पे वरदान सी पोर्ट का एक एपेक्स है, यहाँ सबसे ताकतवर आदमियों से एक है, वो भी हो गया यहाँ पे खत्म। इतने में हम देखते सबके सब यहाँ पे जमीन पे जाके गिरते हैं। देख के लोग बोलते हैं वो गिर रहे हैं यहाँ पे, अरे देखो उनमें से कुछ जिंदा भी है यहाँ पे, वो कम्प्लीटली मरे नहीं है, जल्दी से भागो यहाँ से वरना वो यहाँ पे हमारी यान एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भागो। बाद में यहाँ पे हम देखते सबके सब भाग रहे होते हैं उन्हें देख के। इसी समय यहाँ पे सील वापस आ जाती है और डून यहाँ पे वापस से सील हो जाता है और ये देख के डून बोलता है सही में इतना समय काफ़ी था। फिर हम देखते हैं वो लियन के पास जाते हुए बोलता है ओए ब्रैट यहाँ पे तुम्हारे एंड में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या हाल है। और इतने में हम देखते हैं कि वो शिप यहाँ पे मूविंग करने लगती है, वहाँ से हिलने लगती है। ये देख के फिर लोग बोलते हैं जरा देखो यहाँ पे ग्रीन फिनिक्स बेटा शिप यहाँ पे हिल रही है, वो जा रही है। ये देख के एक जन बोलता है ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे इसे एक डिकेड से ज़्यादा हो चुका है खड़े रहते हुए। यहाँ पे सबके सब तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे ये केवल एक शो के लिए रखी है।
ये कहते फिर एक तेजी से एक हवा आती है, फिर हम देखते शिप वहाँ से निकल जाती है यहाँ पे एकदम फास्ट रफ्तार में, एकदम स्पीड में। ये देख के ये बंदा बोलता है ये बैटल शिप यहाँ पे कितने सालों से यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे ये ऐसे ही चली गई यहाँ पे बिना कुछ किए, यहाँ पे ये चोरी हुई है क्या? फिर यहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पे अब केवल है ना 1000 केविन पेलिवियन की बैटल शिप बची है। ये चीज़ यहाँ पे भगवान जाने किसने की, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है? ये सुन के एक जन बोलता है ऑफकोर्स यहाँ पे ये स्वॉर्डिंग क्लैन, टाइगर स्लेइंग क्लैन और है ना स्क्वायर पेलिवियन क्लैन नहीं किया। अगर वो तीनों ग्रेट सेक यहाँ पे आपस में हाथ नहीं जोड़ेंगे ना तो वो यहाँ पे बिल्कुल बीट ही नहीं कर सकते, हरा ही नहीं सकते कभी भी यहाँ पे स्टार मेंशन क्लैन को। ये सुन के दूसरा बोलता है ये तीनों सेक के पास यहाँ पे इतनी पावर ठीक है, यहाँ पे उनको यहाँ पे एक मार्शल आर्ट एम्पायर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे ज़ूफेंग को मारने के लिए। सही बोला तूने, यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे 1000 पेलिवियन क्लैन का भी इसमें हाथ होगा। यहाँ पे ऐसी बातें यहाँ पे लोग कर रहे होते हैं और ये सारी बातें यहाँ पे ये तीनों जन सुन रहे होते हैं। यहाँ पे ये तीनों के तीनों यहाँ पे 9 स्टार पीक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होते हैं और तीनों के तीनों हेड होते हैं यहाँ पे अपने अपने क्लैन के। फिर हम देखते हैं लोगों की सब बातें सुन के फिर टाइगर क्लैन का हेड बोलता है अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकली तो यहाँ पे सबके सब लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना हम ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, हमने ये सब कुछ करवाया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रियल कल्प्रेट दोषी को अगर हमने नहीं ढूंढा ना यहाँ पे तो हम कभी भी अपने हाथ नहीं धो पाएंगे, इस चीज छुटकारा नहीं पहुंचा पाएंगे इस चीज से। ये सुन के स्क्वायर पेलिवियन का हेड बोलता है छुटकारा पाना, हमें यहाँ पे इस चीज़ से छुटकारा क्यों ही पाना है, हम यही चीज़ एग्जैक्टली हम नहीं करना चाहते थे यहाँ पे तो और अच्छा हो गया ना हमारे लिए कि ये चीज़ यहाँ पे किसी और ने कर दी हमारे लिए। ये सुन के फिर टाइगर क्लैन का हेड बोलता है यही तो प्रॉब्लम है कि हमने ये चीज़ नहीं की है यहाँ पे, और ऊपर से उन लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे तबाह कर दिया यहाँ पे स्टार मेंशन सेक के सारे रूट्स को, सारी जड़ों को यहाँ पे वरदान सी पोर्ट के अंदर थी उनकी। मैंने तो सुना है स्टार मेंशन सेक का वो बूढ़ा हुआ है ना वो यहाँ पे 9th रूम का एक्सपर्ट है। अगर वो खुद ही यहाँ पे आ गया ना हेवनली सेक एम्पायर के अंदर तो यहाँ तक कि 1000 क्लैन पेलिवियन भी यहाँ पे उन्हें रोक नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। तो फिर तो यहाँ पे हम उसके सामने क्या ही है। ये सब सुन के स्क्वायर पेलिवियन का हेड बोलता है स्टार मेंशन का ओल्डी अगर यहाँ पे बॉर्डर्स क्रॉस करता है केवल हमसे फाइट करने के लिए तो वो यहाँ पे क्लियरली वायलेशन होगा, यहाँ पे वो तोड़ रहा होगा यहाँ पे होली रीजनल लॉ को। भले वो यहाँ पे 9th हेवन रोम का एक्सपर्ट होगा यहाँ पे फिर भी वो पूरे होली रीजन के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, लड़ नहीं पाएगा। ये सब सुन के फिर टाइगर क्लैन का हेड बोलता है पर अगर यहाँ पे उसने प्रूफ कर दिया कि ये सब कुछ यहाँ पे हमने किया तो वो यहाँ पे वो वायलेशन नहीं कर रहा होगा यहाँ पे होली रीजन लॉ का, यहाँ पे वो तोड़ नहीं रहा होगा लॉ को। ये सुन के स्क्वायर पेलिवियन का हेड बोलता है पर यहाँ पे हमने ये किया ही नहीं है ना तो फिर वो यहाँ पे उसे प्रूफ कैसे कर सकता है, साबित कैसे करेगा। ये सुन के फिर टाइगर क्लैन का हेड अपने मन में सोचा सही में यहाँ पे ये सेक जो यहाँ पे ग्रैंड QIF जस्टिस का कल्टीवेशन करता है वो यहाँ पे अपने आप को बुक्स के अंदर ही डाल देते हैं, यहाँ पे उनको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि दुनिया कैसे चल रही है। ये सोच के फिर वो बोलता है ब्रदर जैंग तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे। ये सुन के स्वॉर्ड क्लैन का हेड यहाँ पे एक जगह उंगली करके बोलता है मुझे लगता है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये सुन के टाइगर क्लैन का हेड उस साइड देखते हुए बोलता है क्या चल रहा है वहाँ पे। फिर पेलिवियन बोलता है क्या है वहाँ। ये सुन के स्वॉर्ड क्लैन का हेड बोलता है यहाँ पे ना कोई सफाया कर रहा है, सब मार रहा है यहाँ पे सारे के सारे स्टार मेंशन सेक के डिसाइपल्स को। अगर उनके सारे डिसाइपल यहाँ पे मारे गए ना तो हम पे यहाँ पे बहुत हैवी ब्लेम बढ़ने वाला है, यहाँ पे ब्लेम मिलने वाला है हमें। अब तो हमें यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा, इंतजार ही करना पड़ेगा उस स्टार मेंशन के बूढ़े का यहाँ पे आने का। इतने में फिर यहाँ पे हम 1000 कैन पेलिवियन की यहाँ पे शिप देखते हैं जो यहाँ पे जस्ट ऊपर ही होती है, यहाँ पे सारे डिसाइपल्स के यहाँ पे स्टार मेंशन डिसाइपल के, और यहाँ पे लगता है उन्हीं के लोग यहाँ पे उन सबको मार रहे होते हैं। इतने में हमें यहाँ पे एक शिप से एक आवाज आती है जोर से चिल्लाने की, वो बोल रहा होता है एल्डर ज़ू यहाँ पे तुम्हें आग के साथ खेल रहे हो, यहाँ पे किसी के अंदर भी यहाँ पे दम है क्या हेवनली सेक एम्पायर के अंदर की वो यहाँ पे रोक सके यहाँ पे स्टार मेंशन के बूढ़े को, यहाँ पे अगर उसने यहाँ पे रीजनल बॉर्डर को क्रॉस किया यहाँ पे आ गया वो तो। ये सुन के वो बंदा बोलता है एल्डर यांग इतनी चिंता मत करो, ये सब कुछ का ब्लेम यहाँ पे उन तीनों सेक के ऊपर ही जाने वाला है, तो हम यहाँ पे कोई अफेक्ट होने वाले नहीं है, हम पे कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक ये जो सफाया हुआ है ना यहाँ पे स्टार मेंशन सेक की ब्रांच का, ये सब कुछ यहाँ पे उस स्टार मेंशन के बूढ़े को यहाँ पे हमारे पास आने के लिए मजबूर करेगा, हमसे हेल्प मांगेगा वो यहाँ पे उन सारे रिमेनिंग सेक्स को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे अमीर वही बनता है जो यहाँ पे डेंजरस सिचुएशन को संभालना जाने और उससे अपना फ़ायदा उठाना जाने। तो इतना कैलकुलेटिव मत हो, यहाँ पे इतनी टेंशन मत लो। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।